सो हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक न्यू सीरीज शुरू की है। जस्ट आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो सके, कैलकुलेशन फास्ट हो सके, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन बहुत कम समय में करना होता है, तो उसमें हेल्प हो सके। तो अभी तो हमने शुरुआत की हाल ही में, जस्ट बहुत सारे वीडियो हम लोग के गए हैं। उसमें से एक वीडियो था एचसीएफ वाला कि एक कैसे 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हम आपको एचसीएफ किसी भी नंबर का नंबर आपको निकाल के दिखा देंगे। तो एचसीएफ का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप कैसे भी कोई भी नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हो। तो दो मेथड कराऊंगा। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, तो उसको करने में टाइम लगता है क्योंकि सोचना पड़ता है, फैक्टर्स क्या आएंगे। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं वो एक ऐसा ट्रिक है जिसमें एक ही झटके में आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो वो क्या होने वाला है, और एक चीज होमवर्क भी दूंगा, उसको भी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड। मान लो आपको क्वेश्चन पूछा है 17, 102 और 173 नंबर, इसका पूछा है एलसीएम निकालो। तो क्या करना होता है, ट्रेडिशनल मेथड में हम यूजुअल तौर पे करते हैं तीनों का पहले फैक्टर्स लिखते हैं। तो 17 किसके टेबल में जाता है, खुद के टेबल में, 17 1 जा 17। 102 किसके टेबल में जाता है, 102 जाता है 17 के टेबल में, 17 6 जा 102 होता है। लेकिन ये 6 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे छोटा और हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद है 170 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 17 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये 10 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। करेक्ट है, इससे छोटा और हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे पता है कि हमें ऐसे नंबर्स देखने पड़ते हैं जो तीनों में आ रहे हो। तो यहां पे भी 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, तो एक बार 17 लिख देना। फिर ऐसे नंबर देखो कि दो में तो आ रहा है एटलीस्ट, तो यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है, तो एक बार 2 लिख देना। फिर जो बच जा रहा है उसको चुपचाप लिख दो। और क्या बच रहा है, यहाँ पे ये 1 बच रहा है, तो उसको लिख के कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, तो उसको भी लिख दो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सारे वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम का जो वैल्यू है आपको मिल जाएगा। 17 2 34, या फिर सिंपली 17 3 51, और ये 10 होता है, तो 51 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 510। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो 510 आ गया बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड। तो इसमें आपने देखा कि समय लगा, लगभग 1-1.5 मिनट का समय लगा सॉल्व करने में, ठीक है। और ये नंबर्स काफी छोटे थे, इसके लिए थोड़ा जल्दी हो गया। लेकिन इमेजिन करो 500 1000 इस प्रकार के बड़े नंबर अगर होंगे तो कैसे सॉल्व करोगे। तो ऐसे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमारा जो अभी ट्रिक बताने जा रहा हूं वो आपको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एग्जांपल को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। तो क्या है वो ट्रिक, देखो ध्यान से। तो वही सेम नंबर ले लिया, दैट इज 17 102 और 170। आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको ड्रॉ करना है इस प्रकार से कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स ड्रॉ करना है, और जो तीन नंबर है हमारे 17 102 और 170 को ऐसा कॉमन डाल के लिख देना है, और फिर हमको सॉल्व करना है। अब पहली बात तो आप इन तीनों को डिवाइड करने के लिए कोई एक ऐसा नंबर जो ढूंढो एक ही बार डिवाइड कर सके। 2 के टेबल में जाएगा नहीं, 3 के टेबल में जाएगा नहीं, क्योंकि देखो 17 है, 17 खुद के टेबल में ही जाता है, बिकॉज इट इज ए क्या है, प्राइम नंबर है। तो 17 1 जा 17 हो जाएगा। 17 के टेबल में 17 6 जा 102, और 17 के टेबल में 17 10 जा 170। करेक्ट है, यहां पे इसका 1 आ गया, मतलब इसका खेल खत्म। अब इन दोनों की बारी है, तो इन दोनों में कॉमन टेबल कौन सा टेबल है जो दोनों में आता होगा, तो 2 के टेबल में जाता है 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब इन दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अपने अपने टेबल में जाएंगे। तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3 जाएगा, और ये 5 को कुछ किया नहीं मैंने, तो 5 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब 5 खुद के टेबल में जाएगा, 5 1 जा 5, तो इसके लास्ट में भी 1 आ गया, इसके लास्ट में भी 1 आ गया, इसके लास्ट में भी 1 आ गया। तो अब ये जो नंबर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 351 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 510। तो डायरेक्टली मेरा एलसीएम आ जाता है यहां पे 510। खत्म कहानी, समझ में आया। इन सभी वैल्यू को बस मल्टीप्लाई करना है, आपका एलसीएम आ गया। और मजे की बात बताओ, जब आप इस प्रकार से करते हो ना, पूरा 111 लास्ट में लेकर आते हो, तो इससे डायरेक्टली आपको एलसीएम भी मिलता है। मतलब एक ही झटके में पहला ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड किया, 17 ने डिवाइड किया, उसके आगे जितने भी नंबर्स थे उन्होंने दो दो को किया, तो जो 17 होगा ना, ये मेरा एचसीएफ होगा। तो मतलब एक ही कंडीशन के अंदर आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हो, और यही हमारी ट्रिक की खासियत है जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये जो ट्रिक मैंने बताया ये बहुत सालों से यूज होता रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसका यूज किया, काफी बड़े बड़े अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस ने यूज किया, टीचर्स ने यूज किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए लोगों ने यूज किया। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इसको आपको बताया सो दैट आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पढ़ के समझ के काफी अच्छा लगा होगा। तो एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं कि ये इसका एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, फाइंड एलसीएम। आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, और इसका जवाब एलसीएम मुझे कमेंट करके बता देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये जो सीरीज शुरू किया है आपको बहुत मजा आ रहा होगा। तो ऐसे और भी मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज आते रहेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि हम और क्या स्टार्ट कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर, फटाफट से बताना। अगर अच्छा लगेगा, मेहनत करने का रहेगा, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करूंगा, और ऐसे ही अलग कुछ वीडियोस लाता रहूंगा जो आपको एग्जाम्स में और प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज दिल से लाइक करना, शेयर करना टू द मैक्सिमम पीपल, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।